लिए कीजिए, वोट एक बेहतर स्थानीय नीति के लिए कीजिए, नहीं तो आज दुख नहीं लगता है। आज ये जो टाटा जमशेदपुर, जिसका नाम, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन आज पहचान किसकी बदौलत है? हमारी और आपकी बदौलत है। क्योंकि जो जमीन वो अपना साम्राज्य को खड़ा किए हैं, उनके बाबूजी की नहीं, झारखंड के लोगों की जमीन। आज कितने मैनेजर आपके हैं वहां, कितने एचआर आपके वहां है, कितने सुपरवाइजर आपके वहां है, कितने कॉन्ट्रैक्टर आपके वहां है? क्यों ऐसा हुआ? इसलिए आज इस बार वोट झारखंड की बुलंद आवाज के लिए, इस बार वोट झारखंड को सशक्त बनाने के लिए। 24 सालों से इन्होंने वोट लिया और आज क्या दशा बना दी, क्या राज्य बना दिया इन्होंने। आज इन्होंने क्या राज्य बनाया कि हमें 1000 रुपए के लिए लाइन लगना पड़ रहा है। आज क्या राज्य बना कि 1000 रुपए उपलब्धि हो गई, 1000 रुपए उपलब्धि है, ये उपलब्धि गिना रहे हैं। 24 सालों में कितना सुंदर राज्य बनाया ये बीजेपी आजसू जेएमएम कांग्रेस वालों ने मिलके कि 1000 रुपया और दीदी गोगो योजना और मैया योजना को उपलब्धि गिना रहे हैं। अरे जिस राज्य में बिलियन टन कोयला का कारोबार होता है, जिस राज्य में यूरेनियम का कारोबार होता है, जिस राज्य की धरती में सोना मिलता है, जिस राज्य में ब्रोमाइट मिलता है, अरे जिस राज्य में माइका मिलता है, उस राज्य में 1000 रुपए उपलब्धि, उस राज्य में 1000 रुपए देके उपलब्धि। अरे जिस राज्य में प्रतिदिन कोई हैदराबाद की कंपनी, कोई इलाहाबाद की कंपनी, कोई गुजरात की कंपनी, कोई चेन्नई की कंपनी, कोई कर्नाटक की कंपनी, कोई पटना की कंपनी और कोई कलकत्ता की कंपनी, जिस राज्य में प्रतिदिन लाखों रुपए कमा के जा रही है, उस राज्य में ये लोग 1000 रुपए को उपलब्धि गिना रहे हैं। यही मेरे राज्य का दुर्भाग्य है। क्या आपको नहीं मालूम कि आज जितनी भी कंपनियां ठेका लेती हैं, उनका नाम ABCD कुछ भी हो सकता है। संजय उद्योग, खेमटा, रोंगटा, फलना एंटरप्राइजेज, कुछ भी नाम हो सकता है। वो कंपनी कहां की है? सारी की सारी आउटसाइडर से। और हमारी सरकार 1000 रुपए को गिना रही कि हमने बहुत महान काम किया है। इसलिए आज आप सभी से हमारी प्रार्थना है, आप सभी से हमारी गुजारिश है, इस बार का चुनाव बदलाव के लिए, और आपकी आंखों में जो विश्वास है, माताओं की आंखों में जो विश्वास है, नौजवानों की आंखों में जो आक्रोश है, ये विश्वास और ये आक्रोश मिलके इस बार बदलाव करेगा। इसलिए इस बार फ्यूचर के लिए वोट कीजिए, आने वाले भविष्य के लिए वोट कीजिए। नहीं दीदीरा, आप बताइए, आज क्यों कोई सरकार 5 किलो चावल को उपलब्धि बताती है, कोई सरकार 1000 रुपए को उपलब्धि बताती है। बताइए, ये उपलब्धि है कि गुलामी है? ये उपलब्धि है कि नाकामी है? नाकामी है। कैसे सब बताते हैं आज? अच्छा, यहाँ राशन कार्ड में क्या सबका नाम है? अच्छा, समझते, राशन कार्ड समझ रहे हैं, फ्री में कोटा में चावल मिलता है, समझ रहे हैं? चलिए अब सुनिए, आप 10 साल 15 साल पीछे चले जाइए। हमारे दरवाजे में, हमारे आंगन में, हमारे चौखट में कोई मांगने वाला आता था, कोई साधु, कोई संत, कोई पीर, कोई फकीर हमारे चौखट में मांगने आता था ना? ऐसे 10-15 साल पहले चले जाइए, और उस व्यक्ति को हम लोग सूप में, आप क्या बोलते हैं, कुला की बोली, कुला बुझते पारी ना? हाँ, ये जे पोछरा पोछरी करी वो, आप उस कुला में पसा परोस के
महीना दिन में 10 किलो 5 किलो अनाज दान देते थे, हाँ कि ना? महीना दिन में 10 किलो धान चावल दान देते थे। आज 24 सालों से इन्होंने इतना लूटा है, झारखंड राज्य के लोगों को इतना आर्थिक रूप से कमजोर किया गया है कि जो लोग अपने घर से किसी को खाली जाने नहीं देते थे, चावल नहीं मिलता था तो साग सब्जी ला के देते थे, साग सब्जी नहीं मिलता था तो कोठा, कोठा समझ रहे हैं, कोठा चढ़ के आलू प्याज ला के देते थे, लेकिन खाली लौटने नहीं देते थे। आज वे लोग हाथ फैला के 1000 रुपया मांग रहे हैं, आज वे लोग हाथ फैला के 5 किलो का चावल मांग रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं, ये नाकामी है। इसलिए हम लोग आएंगे तो सबसे पहले नियोजन रोजगार के साथ साथ किसानों को मजबूत करेंगे। आज किसानों के लिए इरिगेशन की व्यवस्था हो, जो जीएम लैंड धड़ल्ले से लैंड बैंक तब्दील हो रहा है, उस जमीन की रसीद काटी जाए, किसानों के पक्ष में काटी जाए। और जब कोई कंपनी हमारे गांव में आके डेरा डालेगी, वह शर्त रहेगी कि जब तक कंपनी रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी उसी परिवार को देना होगा। इसलिए इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार स्थानीय नीति के लिए वोट कीजिएगा, इस बार नियोजन नीति के लिए वोट कीजिएगा, इस बार विस्थापन नीति के लिए वोट कीजिएगा, इस बार झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए वोट कीजिएगा। क्योंकि थोड़ा सा काफी माथा दर्द देने लगा है, सीना भी दर्द दे रहा है, तो थोड़ा बोलने में असुविधा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर भी लगातार हमको बोलते हैं कि अब बोलना बंद करो, ये गलत, तुम्हारा ये सूजन आ गया, इसमें बीमारी बढ़ जाएगा। तो हम डॉक्टर को एक ही बात बोल रहे हैं, आपको भी बोल दे रहे हैं। हम डॉक्टर को एक ही बात बोल रहे हैं कि सर 20 तारीख तक जो होगा होगा, बचेंगे चाहे मरेंगे, 20 तारीख से पहले चुप नहीं होने वाले हैं। हम डॉक्टर को एक ही लाइन बोल के आए हैं, और आसान नहीं है भैया, हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। एक दिन में 4-5 विधानसभा में मीटिंग कर पाना संभव नहीं है। सुदेश मां तो हेमंत सोरेन थोड़ी मालूम है, वो हेलीकॉप्टर में जाता है। अगर हम हेलीकॉप्टर में घूरते तो मालूम है, विश्वास कीजिए हम 3 दिन में पूरा 81 विधानसभा खत्म कर देते। हम 3 दिन में पूरा 81 खत्म करते हैं जी। हम वो शख्स है, जब हम स्कॉर्पियो में 6-7 को विधानसभा अटेंड कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में क्या करते। तो इसलिए जब उन लोग सोता है हम सफर करते हैं। जैसे अभी सुदेश महतो हेमंत सोरेन दोनों सो जाएंगे 1 घंटा बाद, और हम क्या करेंगे मालूम है, हम घाटशिला जाएंगे, बहरागोड़ा जाएंगे, और फिर क्या करेंगे मालूम है, 2 बजे रात को निकलेंगे कहां, हजारीबाग बड़का गांव। इसलिए थोड़ा सा इस बार बदलिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चारों तरफ दर्द ही दर्द है, लेकिन ये दर्द इसीलिए सह रहे हैं कि आने वाली हमारे भाई बहन लोग को दर्द सहना ना पड़े इस राज्य में। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार लोभ लालच के लिए वोट नहीं कीजिएगा। जाते जाते कम समय में एक छोटी सी कहानी सुना के जा रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़ा आदमी थे। एक दिन उनके पास एक नेताजी आए। उन नेताजी, कोई भी नेता एमएलए एमपी आके बोले, बाबा हम आपको पैसा देंगे, आप अपना वोट हमको दीजिए। तो बूढ़े ने कहा, बाबू कितना पैसा दोगे? उन्होंने कहा 5000 देंगे। बोले देखो हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम बाजार जाओ और एगो बैल खरीद के ला दो। एगो बैल, मेरा एक जोड़ा बैल कम है एगो। तो मार्केट गया नेताजी, मार्केट गया, मार्केट में नहीं मिला 5000 में बैल। शाम को वापस आ गया, बोला बाबा बैल नहीं मिला। बोला बेटा एक काम करो नेताजी, जाओ एगो खसी खरीद के ला दो। अगला दिन नेताजी फिर मार्केट गए, खसी भी नहीं मिला 5000 में। फिर घूम के आया, बोला बाबा खसी नहीं मिला। बोला एक काम करो, जाओ एगो कुत्ता खरीद के ला दो, रखवाली करेंगे। मार्केट फिर गया, इस बार उसको कुत्ता भी नहीं मिला। जब वो शाम को वापस आया तो बाबा क्या बोले मालूम है, बूढ़ा बाबा बोले, हाँ नेताजी, जिस रुपया से आप बैल नहीं खरीद पाए, जिस रुपया से आप खसी नहीं खरीद पाए, जिस रुपया से आप कुत्ता और बिल्ली नहीं खरीद पाए, उस पैसा से इंसान खरीदने आए हैं। उस पैसा से इंसान खरीदने आए हैं। अभी आपको तय करना है
कि आप उस पैसा से बिकेंगे या झारखंड की राजनीति में टिकेंगे, ये आपको तय करना है। समय का अभाव है, हम लोग कभी घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा बहुत जगह जाना है। हालत क्या है किसी से छुपा नहीं है। झारखंड में तारीफ नहीं करेंगे, झारखंड के इतिहास में कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो इस प्रकार का कार्यक्रम किया होगा। झारखंड के हिस्ट्री में कोई लीडर ऐसा नहीं पैदा हुआ, क्योंकि एक दिन में स्कॉर्पियो में घोर घोर के, या स्कॉर्पियो में घूम घूम के इतना कार्यक्रम नहीं किया होगा। इसलिए आशीर्वाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआ से हमारी जिंदगी है, नहीं तो मर जाते हम लोग। आपकी दुआ से हमारी जिंदगी है, दुआ कीजिएगा, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, ये जुगसलाई विधानसभा है और यहां से प्रत्याशी हमारे बड़े भाई विनोद स्वासी जी हैं, आपके सामने हैं। एक बहुत ही सज्जन पुरुष है, एक पढ़े लिखे, जानकार, शिक्षित, समझदार, ऊर्जावान, होनहार, होशियार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील प्रत्याशी हमारे विनोद स्वासी हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? कैंची छाप। इनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, और नंबर कितना है? 5। कितना है? 5। तो इस बार जुगसलाई में याद रखिएगा, आप अगर जुगसलाई को जितना मजबूत करेंगे, राजधानी में टाइगर की दहाड़ उतनी मजबूत होगी। अभी आपको तय करना है कि राजधानी में डरे से हमें विधायक चाहिए या गरजने वाले चाहिए, पूरे विधानसभा को थरथराने वाले चाहिए, पूरे विधानसभा को कपकपाने वाले चाहिए। तो याद रखिएगा, उसके लिए जुगसलाई आपको जेल कैंप की झोली में देना होगा। तैयार हैं?